And welcome to SPM IAS Academy डेली आंसर राइटिंग सेशन। आज के सेशन में हम डिस्कॉम और इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं। इस क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हैं बाय सबमिटिंग योर आंसर टू अवर टेलीग्राम ग्रुप फॉर पीयर रिव्यू। Students of the SPM IAS Academy can submit their answer for faculty review in their respective batches WhatsApp group. So जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि डिस्कॉम्स जो हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं इंडिया में, वो क्यों फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं, व्हाई दे आर सफरिंग फ्रॉम द फाइनेंशियल वोज। ये क्वेश्चन का पहला पार्ट है। और सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का है कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो अमेंडमेंट बिल आया है 2020 में, वो कैसे इस चीज पर हेल्प कर सकता है, उसको हमें क्रिटिकली एनालाइज करना है। Now those of you who do not have understanding of the background of this question, they can go through 13th May 2020 and 19th April 2020 newspaper to understand this issue in detail. बाकी लोग जिनको इस बारे में पता है कि डिस्कॉम्स के ऊपर सत्यजीत सर ऑलरेडी लेक्चर कर चुके हैं and he has also discussed over the electricity amendment act, they can watch this video, but you should pause this video and read the question thoroughly. क्वेश्चन में दो डायरेक्टिव वर्ड हैं। पहला वर्ड है एनालाइज। जब भी किसी चीज को एनालाइज करना होता है तो आपको उस पूरे टॉपिक को ब्रेक डाउन करिए छोटे छोटे पार्ट में और एक्सप्लेन कर दीजिए उसके ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दैट टॉपिक। तो यहां पर एनालाइज करने को बोला जा रहा है कि क्यों डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, डिस्कॉम्स जो हैं, वो सफर कर रही हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम से। उनको क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही है, इसी बात को एनालाइज करना है। क्वेश्चन में एक और डायरेक्टिव वर्ड है एंड दैट इज क्रिटिकली एनालाइज। क्रिटिकली एनालाइज करते टाइम आपको किसी भी चीज के मेरिट्स देने होते हैं और उसके डीमेरिट्स देने होते हैं, जो उसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पर बात करिए और उसको आप सप्लाई करिए एविडेंसेस और एग्जांपल्स के साथ। तो यहां पर आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट को, जो अभी हाल फिलहाल में ही आया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस पेपर 3 गवर्नेंस के लिए एंड दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड, दिस टॉपिक कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन द प्रीलिम्स। आपको आंसर करना है पहला क्वेश्चन का पार्ट कि डिस्कॉम क्यों फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। दिस यू हैव टू आंसर। You have to discuss the merits of Electricity Act and you also have to discuss the demerits of the Electricity Act. आइए देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकते हैं। In the introduction there can be two ways of introducing this question. The first way can be कि जो क्वेश्चन में पहला पार्ट है कि डिस्कॉम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्यों फेस कर रहे हैं, आप उसको ही वहीं से ही स्टार्ट कर सकते हैं। आप वही बता दीजिए कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिस्कॉम्स के साथ वो है क्रॉस सब्सिडाइजेशन। दैट कैन बी वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। यू कैन ऑल्सो मेंशन एनी अदर बिग प्रॉब्लम, जैसे कि जो लॉसेज होते हैं, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज, आप उनके बारे में बात कर सकते हैं। एनी अदर बिग प्रॉब्लम यू कैन पिक अप एंड से दैट दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज डिस्कॉम्स आर फेसिंग। और उसके बाद बाकी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं डिस्कॉम के, जो अदर चैलेंजेस हैं डिस्कॉम्स के सामने, आप उनको डिस्कस करिए और उनको एनालाइज कर लीजिए। दिस कैन बी वन वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द क्वेश्चन। The other way of introducing this question can be relating the problems of DISCOM with some other big problem which our country is facing. For example, यहां पर मैंने बोला है कि डिस्कॉम्स जब फाइनेंशियली अच्छे नहीं होते हैं, जब उनकी माली हालत अच्छी नहीं होती है, तो वो जो जनरेटिंग कंपनीज हैं, जो जेनकॉम्स हैं, उनको पैसा नहीं पे कर पाते हैं। और जेनकॉम्स जो होते हैं, दे हैव ऑलरेडी टेकन लॉट ऑफ लोन फ्रॉम बैंक्स। इट इज एस्टिमेटेड 3 लाख करोड़ का बैंक इन्वेस्टमेंट है जनरेशन कंपनीज के ऊपर, जेनकॉम्स जो होती हैं। नाउ दिस जेनकॉम्स का जो लोन है, दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू एनपीए एंड दिस इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम फॉर द होल बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया। तो मैंने डिस्कॉम की जो प्रॉब्लम होती है उसको रिलेट कर दिया है उठा करके
पूरी के पूरी बैंकिंग सेक्टर की प्रॉब्लम के साथ, और बताया है कि जो छोटा सा इशू है दैट इज द पुअर फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द डिस्कॉम, हाउ दिस स्मॉल इशू इज एक्चुअली अफेक्टिंग द होल बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया। और उसके बाद अगेन यहां पर मैं बोलूंगा द पुअर कंडीशंस ऑफ द डिस्कॉम कैन बी एनालाइज्ड बाय, और जो बाकी चीजें हैं, जो बाकी प्रॉब्लम्स है डिस्कॉम्स के साथ, उनको मैं डिस्कस करूंगा। सो आप देख सकते हैं दो तरीके हो सकते हैं इंट्रोडक्शन के। पहला तरीका इज मच सिंपल, ये जनरली जो लोग नए एस्पिरेंट हैं, न्यू एस्पिरेंट्स, वो इस तरीके को अडॉप्ट करेंगे, और जो थोड़े से सीनियर हैं, जो एक्सपीरियंस्ड एस्पिरेंट्स हैं, दे विल गो फॉर दिस बिकॉज दे अंडरस्टैंड द ब्रॉडर इश्यूज ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, वो दूसरे तरीके को शायद अडॉप्ट करेंगे। बट दोनों ही इंट्रोडक्शन आर गुड इंट्रोडक्शन, यू कैन चूज एनी वन ऑफ दीज। आगे चलते हैं और देखते हैं इसके बॉडी में क्या लिखेंगे। बिफोर दैट मैं पॉइंट कर दूं, दिस इज अ 15 मार्कर क्वेश्चन। आपको इसके लिए 250 वर्ड्स में आंसर करना है, अप्रोक्सीमेटली 1 फुल A4 शीट बोथ साइड इंक्लूडेड आपको आंसर करना है, प्लस एक साइड ऑफ द अनदर A4 शीट। तो 3 पेजेस में आपको इसको आंसर करना है, एक शीट पूरी दोनों साइड और दूसरी शीट का केवल एक साइड, एंड on both the side, on all the A4 sheets you have to exclude at least 1 inch margin on both sides. So आगे देखते हैं इसकी बॉडी में क्या लिख सकते हैं। बॉडी में आपको आंसर करना पड़ेगा कि डिस्कॉम्स क्यों फाइनेंशियल उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। द बिगेस्ट इशू विच अवर डिस्कॉम्स आर फेसिंग इज द क्रॉस सब्सिडाइजेशन इशू, जहां पर आपने पढ़ा था सत्यजीत सर से कि कैसे हमारे जो डिस्कॉम्स होते हैं वो कॉमर्शियल जो यूनिट्स होती हैं उनको उनसे ज्यादा पैसा चार्ज करते हैं, और जो डोमेस्टिक यूजर्स होते हैं उनसे कम पैसा चार्ज करते हैं, और इस तरह से जो डोमेस्टिक यूजर्स है उनको सब्सिडाइज करा जाता है, क्योंकि जो ज्यादा पैसा कॉमर्शियल वालों से चार्ज हो रहा है उसका पार्ट ऑफ दैट मनी of that tariff is used to compensate the losses which the discoms are incurring on the domestic users. इस बारे में ज्यादा जानने के लिए I will request you to read the reference newspapers which I have given. Satyajit sir has very well explained this. So you can write about this in one word, that is cross subsidization. एक छोटा सा डायग्राम अगर अपने आप आंसर में बना देंगे so that will add lot of value to your answer. दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है दैट कॉन्ट्रैक्ट्स का बहुत ही पुअर एनफोर्समेंट हो रहा है बाय जेनकॉम्स, डिस्कॉम्स एंड अदर ट्रांसमिशन कंपनीज। तो आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में जनरेशन कंपनीज होती हैं जो जनरेट करती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज डिस्ट्रीब्यूट करती हैं शहरों में, गांव में, और एक होती हैं ट्रांसमिशन कंपनीज। इनका काम होता है जो जनरेशन करने वाली कंपनीज हैं और जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, इन दोनों के बीच में बिजली के तार बिछाना, बड़े बड़े लाइन बिछाना, इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन कंपनीज। अब इन तीनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और ऑफन ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इनमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, सो दैट कॉजेस अ डिस्प्यूट्स बिटवीन दीज कंपनीज। कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट गेटिंग एनफोर्स्ड, डिस्प्यूट्स की वजह से एज अ रिजल्ट डिस्कॉम्स को और प्रॉब्लम हो जाती है। सो दैट इज द सेकेंड पॉइंट, दैट देयर इज अ पुअर एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स बाय ऑल द 3 प्लेयर्स एंड द डिस्कॉम्स आर सफरिंग बिकॉज ऑफ दैट। द थर्ड इज दैट जो टैरिफ डिसाइड होते हैं दीज आर नॉट रिफ्लेक्टिव ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट। पावर परचेज करने में जेनकॉम से ज्यादा खर्चा होता है, बट जिस तरह के टैरिफ डिसाइड करे जाते हैं वो उस तरह के नहीं होते हैं कि जो कंपनीज हैं, डिस्कॉम्स हैं, उनको एक्चुअली कुछ प्रॉफिट हो पाए। उसका बहुत बड़ा एक रीजन होता है कि पॉलिटिकल कंट्रोल बहुत होता है ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में, और पॉलिटिकल कंट्रोल होने की वजह से पॉपुलिस्ट मेजर्स अनाउंस करे जाते हैं। पॉपुलिस्ट मेजर्स जैसे कि चीप या फ्री पावर दे देना फार्मर्स को। आपको पता है पंजाब में फ्री पावर एक बहुत बड़ा इशू है, सिमिलरली आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ऑल दीज प्लेसेस फार्मर्स को चीप पावर देना एक बहुत बड़ा इशू होता है पॉलिटिकली, बिकॉज फार्मर्स वांट फ्री और वेरी चीप पावर। और रात भर फार्मर्स इरिगेशन करने के लिए अपने जो पावर पंप्स होते हैं, जो अंडरग्राउंड वाटर को निकालने के लिए पंप्स होते हैं, उनको रात भर खुला छोड़ दिया जाता है फील्ड में, जिससे कि कंटिन्यूअसली इरिगेशन होता रहे, अच्छे से फील्ड इरिगेट हो जाए। बट दिस कॉजेज अ ह्यूज लॉस टू अवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, बिकॉज वो पावर फ्री में मिलती है या बहुत ही कम रेट पर उन फार्मर्स को मिल रही होती है। सो दिस इज अगेन अ प्रॉब्लम ऑफ पुअर पॉलिटिकल कंट्रोल over the distribution companies.
सेकंड एक और प्रॉब्लम होती है, सब्सिडीज बहुत ज्यादा मिलती हैं डोमेस्टिक में। आपको पता है रिसेंटली में अभी दिल्ली के जो इलेक्शन कंक्लूड हुए थे वहां पर फ्री बिजली और फ्री पानी का बहुत बातें हुई थी। तो वो फ्री बिजली कहने का मतलब होता है कि बहुत, अगर आपका कंजम्पशन कम है तो आपको इतना कम पैसा होगा कि आपकी बिजली फ्री हो जाएगी। तो उस चीज पर भी अगेन पॉलिटिकल कंट्रोल होता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो होती हैं वो अपना प्रॉफिट नहीं कर पाती हैं। सो दिस इज अ प्रॉब्लम। आप में से कुछ लोग बोल सकते हैं सर दिल्ली का फ्री पावर का मॉडल थोड़ा अलग है। देखिए मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है, आई नो दिल्ली का फ्री पावर का जो मॉडल है वो अलग है, बट ये एक एग्जाम्पल है। आपको दिल्ली का नहीं, आपको किसी और का, आसाम का लिखना वहां लिख लीजिए। यहां पर फ्री नहीं होती, आप बोल दीजिए सब्सिडाइज्ड पावर टू डोमेस्टिक यूजर्स, आप ऐसी बात बोल दीजिए। वट एवर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू टेक, यू कैन टेक एनी सच एग्जाम्पल। So this is the problem associated because जो टैरिफ होता है that is not reflective of the cost। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है that is the transmission and the distribution losses। देखिए जब आप क्रॉस सब्सिडाइजेशन कर रहे हैं that means आप अपने कॉमर्शियल यूजर्स को ज्यादा दाम पर बिजली दे रहे हैं और डोमेस्टिक वालों को कम दाम पर दे रहे हैं। तो बहुत सारे कॉमर्शियल यूजर्स एक्चुअली कनेक्शन लेते हैं डोमेस्टिक का, लेकिन उसका यूज करते हैं कॉमर्शियल पर। That causes the loss to the distribution companies because कॉमर्शियल वाले का जो रेट होता है बहुत हाई होता है और डोमेस्टिक वाले का रेट कम होता है, लेकिन वो लाइसेंस लेते हैं, जो कनेक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का वो डोमेस्टिक का लेंगे पर यूज करेंगे कॉमर्शियल के लिए। दैट इज वन टाइप ऑफ अ ट्रांसमिशन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस। अनदर टाइप कैन बी इलेक्ट्रिसिटी का वायर जा रहा है, लोग इलीगल कनेक्शन कर लेते हैं, दैट इज वन टाइप ऑफ अ लॉस। इट हैज बीन एस्टिमेटेड कि इंडिया में मोर देन 20% लॉसेज होते हैं, T&D लॉसेस को बोलते हैं, transmission and distribution T&D loss, and this is amongst the highest in the world. This is also one of a reason जिसकी वजह से डिस्कॉम सफर कर रहे हैं। अदर प्रॉब्लम्स कैन बी करप्शन। जब रिकवरीज करनी होती हैं ड्यूज की तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लोग जो होते हैं वो ब्राइब्स ले लेते हैं और रिकवरीज प्रॉपरली करते ही नहीं है। Then there is a lack of professionalism amongst the workforce of the distribution companies. All these problems are leading to the suffering of the distribution companies. आगे देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट दैट इज द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट को कैसे आंसर करेंगे। सबसे पहले आप इस पर लिखेंगे मेरिट्स क्या होते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के। आप एक छोटा सा इसके पहले एक इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट इज एक्सपेक्टेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज इन द फॉलोइंग वेज। मेरिट्स उसके बाद डाल दीजिए, मेरिट्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। मेरिट्स में आप डाल देंगे कि सबसे पहली क्रॉस सब्सिडी का जो सिस्टम होता है इसको एंड करा जाने की बात है और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होएगा। उससे क्या होगा, अगर जब क्रॉस सब्सिडी नहीं होगी तो जो इंडस्ट्रीज हैं, जो कॉमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट हैं, वो उनके लिए जो कॉस्ट होती है वो कम होने लगेगी, क्योंकि सरकार अब पैसा सब्सिडी का डायरेक्टली यूजर को देगी और क्रॉस सब्सिडाइजेशन नहीं होगा। ऐसा बहुत जगह इशू है इंक्लूडिंग इन दिल्ली कि कॉमर्शियल जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो कॉमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, उनको इतना ज्यादा रेट पर इलेक्ट्रिसिटी लेना पड़ता है दैट मेनी ऑफ देम ऑफन गो फॉर द पर्सनलाइज्ड जनरेशन। मतलब अपना खुद का डीजल का जनरेटर से जनरेट कर लेंगे, लेकिन आप जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उससे नहीं लेंगे क्योंकि उनको पर्सनलाइज्ड जनरेशन चीपर पड़ने लग सकता है। दैट कैन ऑल्सो हैपन, दिस यूज्ड टू हैपन टिल लास्ट ईयर। अभी तो डीजल के दाम फिर से बढ़ा दिए हैं सरकार ने। तो दिस इज वन ऑफ द वे। अब आपको पता है अगर इंडस्ट्रीज को कम पैसे पे पावर मिलेगी तो इंडस्ट्रीज जो होती हैं उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी उनका कम होने लगेगा। एज अ रिजल्ट इंडस्ट्रीज जो होंगी वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगी। तो दैट कैन बी वन एडवांटेज। और जब क्रॉस सब्सिडाइजेशन खत्म हो जाएगा तो जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं वो भी कम हो जाएंगे। थेफ्ट जो होती है, चोरी होती है बिजली की, उसके इंस्टेंसेस भी कम होने लगेंगे। सो दीज आर वन फ्यू ऑफ द मेरिट्स। देन सेकेंडली, डायरेक्ट सब्सिडी कंज्यूमर्स को जब पहुंचेगी तो बहुत सारे रिच कंज्यूमर्स जो हैं जिनको शायद इस सब्सिडी की जरूरत नहीं है, दे कैन फॉलो द गिव इट अप कैंपेन एंड दे कैन वॉलंटरली चूज टू नॉट टेक एनी सब्सिडी। आपको पता है जब इंडिया में गैस सिलेंडर पर सब्सिडी दी जा रही थी तो मोदी सरकार ने कुछ टाइम पहले गिव इट अप कैंपेन चलाया था। इसमें बोला गया था कि दोज हु डू नॉट रिक्वायर सब्सिडी दे कैन ऑप्ट आउट ऑफ द सब्सिडी। वो सब्सिडी नहीं ले, मना कर दे कि हमें सब्सिडी नहीं चाहिए, और सरकार ऐसे लोगों को सब्सिडी नहीं देती थी। नाउ दोज हु आर रिच
those who think that they can afford the electricity at its actual price and they don't need subsidy, they can take up the give it up campaign and as a result government का खर्चा भी और एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा through this way. थर्ड इसका मेरिट है दैट इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट अथॉरिटी जो बनाई जा रही है इसके थ्रू फास्टर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर की कंपनीज के बीच में. दैट मींस डिस्कॉम्स, जेनकॉम्स और ट्रांसमिशन कंपनीज के बीच में जो डिस्प्यूट्स होती है कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट को लेकर के उसका जल्दी रेजोल्यूशन आ जाएगा. फोर्थ है जो प्राइवेटाइजेशन करा जा रहा है स्टेट रन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का, उसकी वजह से कंपटीशन बढ़ जाएगा और बेटर वर्क कल्चर आएगा. आपको एक और बात पता है कि फ्रेंचाइजी सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करा जा रहा है और सब लाइसेंसेस भी दिए जा रहे हैं. इसकी वजह से भी बेटर कल्चर आ जाएगा और कंपटीशन जो है मार्केट में बढ़ जाएगा और कंपनीज अच्छे तरीके से काम करेंगी. नेक्स्ट इसका पॉइंट है रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करा जा रहा है. रिन्यूएबल एनर्जी हो जाने की वजह से हमें पता है कि जो हमारी कोल पर डिपेंडेंस है वो कम होगी और तो और जो हमारे पेरिस क्लाइमेट डील के अंदर जो नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, जो ऑब्लिगेशन इंडिया ने 2015 में लिया है, उसको पूरा करने में हमें बहुत मदद मिलेगी अगर हम लोग नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी पर अच्छे से काम करेंगे. नेक्स्ट इसमें एक और मेरिट है दैट क्रॉस बॉर्डर ट्रेड जो है उसको भी कवर करा गया है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज 2017 से 19 तक 2 फाइनेंशियल ईयर्स में इंडिया वाज अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इंडिया ने नेपाल को, बांग्लादेश को और म्यांमार को इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करा था. सो दैट वाज अ ह्यूज अचीवमेंट ऑन पार्ट ऑफ इंडिया. अब आप में से कुछ लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि जब इंडिया नेट एक्सपोर्टर है, मतलब इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, फिर भी हमें हमारे घरों में क्यों ऑफन वी हैव टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ द पावर शॉर्टेजेस. हमारे घरों में बिजली क्यों चली जाती है अगर इंडिया इतना ही बड़ा एक्सपोर्टर है और इंडिया इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट कर रहा है? तो उसका कारण है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज. इंडिया इज अ सरप्लस जनरेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इंडिया को जितनी जरूरत है उससे ज्यादा पावर प्रोड्यूस करता है इंडिया, लेकिन हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के पास इतना पैसा ही नहीं होता है कि वो जो जनरेशन कंपनीज को से पावर परचेज कर पाए जितनी उनको रिक्वायरमेंट है. और वो हमें पता है कि प्रॉब्लम्स क्या है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की, क्यों वो फाइनेंशियल उनको प्रॉब्लम्स हो रही है, जिसकी वजह से उनकी हालत इतनी खराब हो गई है दैट डिस्पाइट सरप्लस प्रोडक्शन दे आर नॉट एबल टू बाय एडिक्वेट अमाउंट ऑफ पावर फ्रॉम द जनरेशन कंपनीज. क्विकली देख लेते हैं डीमेरिट्स क्या होते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के. ये यहां पर मैंने कुछ डीमेरिट्स दिए हैं. ऑल दीज डीमेरिट्स हैव बीन डिस्कस्ड इन द 26 मई 2020 न्यूज़पेपर. यू कैन रेफर टू दैट. वहीं पर ही आपको सारे डीमेरिट्स मिल जाएंगे. इस आंसर को कंक्लूड करने के लिए आप बता सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है डिस्कॉम्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना अगर सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए. यहां पर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वाले पॉइंट को भी ला सकते हैं जिसमें बताया गया है पावर जो है दैट इज वन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. आप उसके बारे में भी बात कर सकते हैं. इस तरह से आप इस आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं. आप अपने इंट्रोडक्शन में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को यूज कर सकते हैं. सो दिस वॉज अबाउट दिस क्वेश्चन. क्विकली देख लेते हैं. प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने आज आपको दिए हैं. इस पेज में 3 है और उसके बाद एक आपको केस स्टडी भी मिली हुई है. सो दिस इज इट फॉर टुडेज सेशन. थैंक यू.